वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और एक नया व्लॉग जिसके अंदर सारिम केस के हवाले से आज बात करेंगे। इस केस के अंदर अब जो चीजें सामने आ रही है ना वो इंतहाई दिल दहला देने वाली है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस केस को आप और मैं, हम सब जो कि माएँ हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, जो इस पाकिस्तान में रहते हैं, जो कराची में रहते हैं, वो जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, ट्यूशन भी भेजते हैं, स्कूल भी भेजते हैं, उनके लिए सवालिया निशान है। और वो सारे लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि क्या वाकई इस बच्चे के मुजरिमों को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, क्या वाकई उसको करार वाकई सजा दी जाएगी, या उसी तरह होगा जैसे कि होता आया है और पैसे लेके जैसे और केस को दबा दिया जाता है, उनको एक नया रंग दे दिया जाता है, अपनी गफलतों को छुपाया जाता है, अपनी चीजों को छुपाया जाता है। तो क्या इस केस के साथ भी यही होगा? माँ बाप परेशान है, अहल इलाका परेशान है, पाकिस्तान में हर दिल रखने वाला जिसके यहाँ साहिब औलाद है, जिसके यहाँ इतने छोटे बच्चे हैं या नहीं है, सब परेशान है कि आखिर इस केस में होगा क्या। अब जो चीज अब सामने आई है कि अब एक जो नई टीम बनाई गई थी जो कि इस केस के हवाले से, अगर बच्चे की लाश मिली थी और बच्चे के पोस्टमार्टम में ज्यादती भी हुई, मार पिटाई भी, तो एक सवाल आ रहा था जहन में बार बार कि आखिर पुलिस ने अगर ये 11 दिन तक जो तफ्तीश की उसके अंदर उस वाटर टैंक को क्यों नहीं देखा गया, और अगर बच्चे की लाश वहां पर मौजूद थी और 3 दिन पुरानी लाश है, पोस्टमार्टम के मुताबिक बच्चे की लाश जो है वो मरे हुए 3 दिन हुए, तो इससे पहले 8 दिन 9 दिन उस बच्चे को क्यों नहीं ढूंढा गया जबकि बच्चा सिर्फ फ्लैट में मौजूद था। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नुक्ताचीनी जो है वो इस वक्त पुलिस को की जा रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो की रिपोर्ट आई, यानी कि हमने डीएनए देखा कि डीएनए की जो रिपोर्ट बनी उसके अंदर किसी से भी मैचिंग नहीं हुई। जी हाँ, जो भी लोग गिरफ्तार है, जिनको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जिनको किसी भी शुबे में गिरफ्तार किया गया, उनमें से किसी का भी डीएनए इस बच्चे के सैंपल में मैच नहीं हुआ। तो अब पुलिस ने एक नया रंग लिया और दोबारा से उस जगह की तफ्तीश की गई। तो अब कह रहे हैं कि भाई वहां वाटर टैंक के अंदर से बच्चे की जो कुरान पढ़ने वाली टोपी और जो है वो बॉल बरामद हुई। तो ये तो जिस दिन लाश मिली थी सारिम की, उसी दिन ये दोनों चीजें भी बरामद हो गई थी। तो आज की चीज में नया क्या, अब ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वही गलत है, कि आपने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है भाई वही गलत है। वो इसलिए क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो सीधा सीधा पुलिस के ऊपर आ रही है, क्योंकि पुलिस से इस केस को सॉल्व किया नहीं जा रहा। क्योंकि जो बच्चे के साथ ज्यादती की गई है, बच्चे को जो मारा पीटा गया, बच्चे की जो गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, 3 दिन पहले जो बच्चे की लाश इसके अंदर फेंक गया, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा इनसे। तो इन्होंने कह दिया कि भाई रिपोर्ट ही गलत है। अब उससे होगा क्या, ये आपको मैं बता रही हूँ कि इनकी आप चालाकियां नोट करें कि अब ये होगा क्या, क्योंकि हाई फाई प्रोफाइल केस बन गया और लोग जो है वो सवालात उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं कि आखिर हमारी पुलिस का निजाम है कैसा, आखिर कब तक इस तरह से बच्चे गिरेंगे। तो उन्होंने जी रिपोर्ट को ही डिनाई कर दिया। उनका कहना है कि जी ये तफ्तीशी जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यही ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे की तो लाश इधर मिली है, बच्चा नमाज पढ़ के आ रहा था, बच्चा कुरान पढ़ के आ रहा था, बॉल यहाँ गिरी है और बच्चा क्योंकि टैंक के ऊपर ढक्कन था नहीं, गत्ता रखा हुआ था, बच्चा इसके अंदर गिर गया। अब जो देखने वाले आए थे, जिन्होंने ढूंढा, उन्होंने जो है जी वाटर टैंक के ढक्कन को टूटा हुआ पाया, उसके बावजूद बच्चा अंदर उन्हें नजर नहीं आया, बच्चे की लाश अंदर ही मौजूद थी। मगर जो लोग देख रहे थे, जिन्होंने झांका, जो माँ बाप देख रहे थे वो भी अंधे थे, जो मोहल्ले वाले ढूंढ रहे थे वो भी अंधे थे, और जो टीमें जिन्होंने 112 की टीमें या पुलिस की टीमें जिन्होंने इसके अंदर देखा, वाटर टैंक को अच्छी तरह देखा, एक एक दिन नहीं बल्कि हर 2-2 दिन बाद देखा, मगर जी वो सब अंधे हो चुके थे, क्योंकि भाई उनको मैचिंग नहीं मिला, भाई उनको वो बंदा नहीं मिल रहा जिस बंदे ने बच्चे के साथ ये सब कुछ किया। तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही डिनाई कर दिया कि ना कोई ऐसा वाकया हुआ, बच्चा खुद ही गिर गया है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला की बड़ी होशियारी के साथ इस केस का रुख चेंज कर दिया गया है। और अब मैं आपको वही बात बता रही थी कि भाई जिसको बचाना है उसको बचाया जाएगा और एक नई चीज आपके सामने पेश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ही होता आया है। जब भी आपसे केस सॉल्व नहीं होता, जब भी आपको केस के सुराग नहीं मिलते, तो आप उस केस को ही चेंज कर देते हैं। हाई प्रोफाइल केस के अंदर ज्यादातर ऐसा ही होता है। अगर ये केस पब्लिक में इतना इन नहीं होता, इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल पर लोग इन्वॉल्व नहीं हुए होते, तो आप यकीन कीजिए इसको तो देखते भी नहीं। वो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई बाप को पकड़ के जेल में डालते, कहते भाई तूने मार के जो है ना उसको पानी में फेंका होगा। यहाँ पर ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पर माँ बाप और जो अहले इलाका है उन्होंने जो है वो यूनियन का नाम लिया, कह रहे हैं कि भाई यहाँ की जो यूनियन है वो बड़ी असर रसूख वाली, पावर वाली है। वो भी उन्होंने निशानदेही की थी कि भाई वाटर टैंक के अंदर शायद बच्चा मौजूद है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सवालात को जन्म दे रही हैं। अगर पुलिस ने ये रिपोर्ट पेश की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत थी, भाई बच्चा जो है पानी में गिर के ही मरा था और बच्चा जो है वो 11-12 दिन पुरानी लाश है। अब यहाँ पे कहने वालों का कहना है कि अगर बच्चे की 11-12 दिन से लाश पानी के अंदर मौजूद थी तो कैसे हो सकता है कि वो तैर के ऊपर ना आई हो, क्योंकि आपको पता है कि मरते ही जो है जैसे ही आपकी मौत होती है पानी के अंदर तो लाश
पतली मतलब हल्की हो जाती है और पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो ऐसी जगह पर ये वाटर टैंक है जहां पर हर कोई गुजरता है। लोगों ने इसके अंदर बारहा देखा, माँ बाप ने भी देखा और अहले इलाका ने भी देखा, जो भी ढूंढने वाले थे वो सबसे पहले उन्हें पता है रास्ते में वाटर टैंक आ रहा है। वाटर टैंक को देखा, तमाम अहले इलाका ने इस वाटर टैंक को देखा, मगर इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। और अब ये नई चीज़ आपको सामने आ गई है। इसके हवाले से बड़ी ही हैरान कुन चीज़ें हैं कि इस तरह से हमारे साथ, हमारे ही साथ ये जुल्म किया जाता है। माँ बाप वैसे ही गम की शिद्दत से निढाल है, उन्हें बच्चे का गम सता रहा है, उन्हें बच्चे की इस तरह से बेरहमाना मौत सता रहा है। और उसके बाद हमारी पुलिस का ये रवैया, हमारी अदलिया का ये नज़रिया, ये निज़ाम जो है, फरसूदा निज़ाम तफ्तीश के हवाले से, अगर इसकी सही तरीके से तफ्तीश की जाती तो बच्चा शायद आज ज़िंदा होता, मगर वो भी नहीं हुआ। और अब माँ बाप इंसाफ के मुतलाशी हैं तो आपसे इंसाफ भी नहीं दिलाया जा रहा। अफसोस दर अफसोस है। और इस केस के हवाले से हम और आप साथ मिलकर इन माँ बाप को इंसाफ दिलवाएंगे, सारिम के माँ बाप को ज़रूर इंसाफ दिलवाएंगे। और जो भी इसके पीछे था, जो भी हक़ाइक़ है, वो मंज़र आम पे आना चाहिए। भले सच्चाई यही क्यों ना हो कि बच्चा खुद इसमें गिरा या इसके साथ जो कुछ भी किया गया, कोई भी चीज़, मगर सच हो, कोई भी झूठ ना हो, कोई भी दावा ना हो, कोई भी गलत चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस केस को लेके, क्योंकि हम पाकिस्तानी और हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। हमारे भी बच्चे इसी मुल्क में पढ़ेंगे बढ़ेंगे। हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं है कि हम ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। तो हमें इसी मुल्क में रहना है। खुदा के वास्ते अगवाकार और इस तरह के ग्रुपों को पकड़ें और खुदा के वास्ते इंसाफ करें, सही तरीके से तफ्तीश करें, ताकि माओं के जिगर गोशों के साथ ऐसा ना हो। और अगर कोई ऐसा करता भी है और ऐसा कोई मुजरिम पकड़ा भी जाता है तो उसको अदालतों के हवाले ना करें, बल्कि आवाम के हवाले करें और आवाम इनका फैसला करेगी, उसे ऐसी सज़ा सुनाएगी कि आइंदा किसी की भी हिम्मत ना हो कि किसी के भी जिगर के टुकड़े को इस तरह ले जाके उसका ये हाल करे, उस फूल का, उस मासूम को इतनी बेदर्दी के साथ उसका ये हाल करे। तो आप क्या कहते हैं, ज़रूर अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर अपनी आरा दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि केस हाई प्रोफाइल बना रहे और सारिम के माँ बाप को इंसाफ मिल सके। मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ नासिर।